उनके लिए अगर काम किए होंगे तो जनता खुद उनको वोट देगी। उनके कार्यकर्ता समर्थक सब लोग हैं, तो आज इनको भेजने की क्या जरूरत है। 14 में आए थे और 24 में जाएंगे। ये इंडिया गठबंधन पीडीए के लोग इनको जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कंगना रनौत एक मोहरा है, लेकिन कंगना रनौत इस तरीके के कैंडिडेट है जिसको अपने देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम न पता हो। महंगाई देखिए सर के ऊपर चली गई है। जो सिलेंडर 250-300 रुपये में स्मृति ईरानी जी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, आज सिलेंडर 1100-1150 रुपये है। तो आखिरकार वो किस आधार पर वोट मांग रही हैं? अगर 2024 में सब प्रधानमंत्री फिर दोबारा बन जाते हैं तो यह लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र खत्म करने की साजिश 99% इस देश में चल रही है। वो तो जो व्यक्ति संस्कारी अहंकारी दो ही व्यक्ति होते हैं, तो जो संस्कारी होगा वो नाप शनाप कभी नहीं बोलेगा क्षेत्र में, क्योंकि चुनाव में जनता ही भगवान होती है, जनता ही सब कुछ है। कंगना रनौत को लाए हैं तो उनका मकसद है भारतीय जनता पार्टी का किसी तरह से एक सीट जीत जाए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी मैदानों में जिस तरह से भाजपा ने स्मृति ईरानी हो या फिर कंगना रनौत हो, दोनों को मैदान में उतारा है। दोनों ही मोदी जी के चेहरे पर उनके विकास के काम गिना रही हैं जनता के बीच। फिलहाल उन्होंने क्या कुछ विकास किया इन 10 सालों में, ये तो सबको पता है कि अपने संसदीय क्षेत्र में वो कितना गई हैं और कितना उन्होंने लोगों की फरियाद सुनी है, इससे सब वाकिफ हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है इन दोनों के बारे में, स्मृति ईरानी और कंगना रनौत को कैसे देखती है, जानेंगे। सर, कैसे देखते हैं ये दोनों लोकसभा चुनाव के मैदान में है दोनों अभिनेत्रियाँ, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, पहले वो भी फिल्मों में काम कर चुकी है, अमेठी से ताल ठोक रही हैं, जीत का दावा कर रही हैं, राहुल गांधी को चैलेंजेस करती रहती हैं, एक तरफ कंगना रनौत हैं। कैसे देखते हैं दोनों को? देखिए, जो पीडीए का बनाया माननीय समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ने, इससे ये लोग बौखला गए हैं और अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके पहले तो कहते थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि हमें गंगा माता जी ने बुलाया है, और आज उनको क्या आवश्यकता पड़ी कि फिल्म अभिनेत्री हो या इस तरह की लोग भेज करके स्मृति ईरानी और प्रचारक के रूप में वहाँ की जनता खुद है। उनके लिए अगर काम किए होंगे तो जनता खुद उनको वोट देगी। उनके कार्यकर्ता समर्थक सब लोग हैं, तो आज इनको भेजने की क्या ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, नाते जनता आज जवाब देने के लिए तैयार है। पीडीए का जो गठबंधन बना है, इंडिया का जो गठबंधन है, आपकी 2024 में 14 में आए थे और 24 में जाएंगे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का बार बार ये कह रहे हैं कि 14 में आए थे और 24 में जाएंगे। ये इंडिया गठबंधन पीडीए के लोग इनको जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मतलब मंडी से हिमाचल से कंगना रनौत है, एक तरफ अमेठी से राहुल गांधी को। कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी को वो चैलेंज करती हैं, बार बार अभद्र भाषाओं का भी इस्तेमाल करती हैं। कैसे देखते हैं कि अमेठी में अगर राहुल गांधी मान लिए वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या कुछ होगा? क्या वो स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे या फिर स्मृति ईरानी जिस तरह से चैलेंज कर रही हैं? देखिए, स्मृति ईरानी जो हैं वो हमेशा चैलेंज करती हैं, लेकिन उनके चैलेंज का कोई मतलब नहीं होता है। पिछली बार वो दुर्भाग्यवश जीत गई, ये कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं। लेकिन स्मृति ईरानी जी, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किन मांगों को लेकर के लोगों से वोट मांगेंगी, क्योंकि 2014 में जब भाजपा की सरकार नहीं थी और 250 रुपये या 300 रुपये सिलेंडर था, तो वो रास्ते में बैठकर और सिलेंडर अपने सर पे लेकर के और प्याज की और टमाटर की माला पहन के महंगाई की दुहाई देती थी। वो ये कहती थी कि कांग्रेस जो है वो चूड़ियाँ पहन ले, कांग्रेस के नेता चूड़ियाँ पहन लें, महिला सुरक्षा नहीं हो रही है। लेकिन आप ये बताइए, 14 से और 2024 आ चुका है, अभी तक हम महिला अपराध देखें तो बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस की सरकार के अपेक्षा इस समय महिला अपराध बहुत ज़्यादा है। महंगाई देखिए सर के ऊपर चली गई है। जो सिलेंडर 250-300 रुपये में स्मृति ईरानी जी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, आज सिलेंडर 1100-1150 रुपये है। तो आखिरकार वो किस आधार पर वोट मांग रही हैं? जो उन्होंने वादे किए थे पब्लिक के बीच में, उन्होंने क्या सुधार किए? क्या उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज लाया है अपने लोकसभा क्षेत्र में? क्या उन्होंने कोई रोज़गार पैदा किया है? क्या उन्होंने बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ काम किया? सारा टाइम तो वो दिल्ली और मुंबई में रहती हैं। उनकी बेटी जो है, उनका एक रेस्टोरेंट है गोवा में, वहाँ वो ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, वहाँ वो बीफ सर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोगला व्यवहार, दोगला बयान है। बातों में और व्यवहार में इनके बहुत अंतर है। और ये लोग पब्लिक को झूठ, देखिए हमारी जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने काम काज और महंगाई में इतने व्यस्त हैं,
कि वो इनके राजनीतिक लुभावने वादों को नहीं समझ पाते हैं। वो इनके छलिए जो इनका छलिया व्यवहार है या जो इनका दोहरा चरित्र है उसको समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं जो ये लोग बोल रहे हैं ये कर देंगे, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो कलाकार होता है वो हमेशा एक झूठा चेहरा उसका होता है। वो हमेशा जो पब्लिक में कहता है वो करता नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग एक्टिंग अपना छोड़ कर आई हैं, एक्टिंग करियर, तो ये यहाँ पर भी एक्टिंग ही कर रही हैं। अभी आप ये बिल्कुल एक्टिंग कर रही हैं। आप ये बताओ, आप कंगना रनावत जी की बात कर रही हैं। कंगना रनावत जी अपने परिवार को छोड़ करके मुंबई में गई, स्ट्रगल की और वो हीरोइन बनी, एक्टर बनी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रही हैं, क्या वो कभी उस लोकसभा क्षेत्र में 1 महीने लगातार रह के वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी? क्या उन्होंने वहाँ के लोगों की पीड़ाओं को सुना? क्या वहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, मेडिकल की व्यवस्था किस स्तर पे कभी देखा? उन्हें भाजपा सरकार ने इसलिए टिकट दे दिया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ आपत्तिजनक और कुछ फोटोजेनिक काम करती रहती हैं, विपक्ष के खिलाफ बोलना, उल्टे सीधे बयान देना। कंगना रनावत जी किस आधार पर वोट मांगने गई हैं? तो अगर हम कंगना रनावत की बात करते हैं, पहले आप उनकी नॉलेज की बात करिए। वो ये कहती हैं कि 2014 में हमारे देश को आज़ादी मिली है। जिस व्यक्ति को संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1950 में संविधान दिया, देश 1947 में आज़ाद हुआ, वो ये कहती हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। जिसको संविधान का ज्ञान ना हो, जिसको अपने देश की आज़ादी की तारीख पता हो, तो वो स्वीकार ना करता हो और स्वीकार कर भाजपा कहीं ना कहीं लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसे कैंडिडेट को जो चुनाव मैदान में उतार रही है जिन्हें खुद ही नहीं पता है। देखिए, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलकर के देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है। कंगना रनावत तो एक मोहरा है, लेकिन कंगना रनावत इस तरीके के कैंडिडेट है जिसको अपने देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम न पता हो। वो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बता रही हैं, जो ये कहती हैं कि हमारे देश को आज़ादी 2014 में मिली। तो आखिरकार चुनाव लड़ना भी एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो जब उन्हें अपने संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, तो फिर वो चुनाव में क्यों विश्वास कर रही हैं? वो मोदी जी से कहें कि भाई मुझे 2014 में जब आज़ादी मिली है और 1950 की आज़ादी के लोकतंत्र को या 1947 की आज़ादी को नहीं स्वीकार करती हैं, तो लोकतंत्र का महापर्व होता है लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव, तो क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें जब उनका विश्वास ही नहीं है संविधान और लोकतंत्र में? तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक को चीट करने का काम कर रहे हैं। और कंगना रनावत और स्मृति ईरानी मेरी नज़र में बिल्कुल भी योग्य व्यक्ति नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए या लोगों के लिए एक जनसेवक बनकर चुने जाने के लिए, क्योंकि ये लोगों के अंदर ना ही मॉरलिटी है, ना ही विजन है, ना ज्ञान है, और पब्लिक के बीच में तो कभी जाएंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को कभी मौका नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि जो है उनको ज्ञान नहीं है, और संविधान की आपने बात करी, लगातार विपक्ष की तरफ से भी यही बात उठाई जा रही है कि संविधान बचाने का ये चुनाव होगा 24 का। कैसे देखते हैं, क्या वाकई हमारे संविधान को खतरा है जो बार बार ये विपक्ष ये बात कह रहा है? देखिए, संविधान को बचाना ही इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है और उसका मोटिव है, क्योंकि अगर संविधान को नहीं बचाया जाएगा तो हम देख सकते हैं, हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। महंगाई को इस तरीके से पब्लिक के ऊपर हावी किया जा रहा है कि व्यक्ति अपनी रोजी रोटी में इतना परेशान है कि उसके पास ये टाइम ही नहीं कि वो ये सोच पाए कि कौन सी सरकार हमारे साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार और हमारे साथ कितनी बड़ा षड्यंत्र कर रही है। तो संविधान नहीं रहेगा तो नौकरियाँ नहीं रहेंगी, संविधान नहीं रहेगा तो बोलने की आज़ादी चली जाएगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से किसी का भी घर तोड़ दिया जाता है, जेल में आजकल हत्याएँ हो जा रही हैं, तमाम इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, जिससे दिख रहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और भाजपा सरकार की, देखिए भाजपा सरकार जो है ये कहीं ना कहीं मनुवाद को मानने वाली है, और ये लोग मनुवादी विचारधारा से काम करते हैं, उसमें संविधान का कोई रोल नहीं है। ये बाबा साहब के अम्बेडकर जी के संविधान को नहीं मानते हैं। तो इनकी ये सोच है कि 2024 में लोगों ने गलती की और भाजपा गलती से भी दोबारा अगर चुन करके आएगी, तो मैं ये कहता हूँ संविधान तो ख़त्म होगा ही होगा। गरीब, पिछड़ा और दलित समाज और जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है वो ये जान ले कि उसके घर को भी तोड़ दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी, और कोई व्यक्ति आवाज़ इसलिए नहीं उठा पाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से जुडिशली में भी हावी हो चुके हैं। ईडी, सीबीआई इनके इशारों पे काम करती है, पुलिस प्रशासन इनके इशारों पर भी न्याय की बात नहीं करता है। इनका इशारा जो हो जाएगा पुलिस प्रशासन, जबकि बार बार भाजपा ये दावा करती है कि हमने न्याय किया, 70 सालों में जो सरकारें नहीं कर पाई वो हमने भाजपा में किया, भाजपा के 10 साल बेमिसाल रहे, तमाम तरह की बातें कहती है। और अब ये दो अभिनेत्रियां जो अमेठी से स्मृति ईरानी हैं और कंगना रनावत हैं, मैदान में है, चुनावी मैदान में, तो इन लोगों को आप कैसे देख रहे हैं? मैडम देखिए, जो चुनाव है 2024 का, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, और अगर लोकतंत्र बचा रहेगा तभी जितने हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक
तभी समाज सुरक्षित है, तभी रहेगा। नहीं तो यह लास्ट चुनाव होगा 2024 का। अगर 2024 में सब प्रधानमंत्री फिर दोबारा बन जाते हैं तो यह लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। लोकतंत्र ख़त्म करने की साजिश 99% इस देश में चल रही है। ठीक है, इसके बाद ना कोई चुनाव होगा ना कुछ होगा। 1 नेशन 1 चुनाव। ठीक, एक स्मृति ईरानी अमेठी से ताल ठोक रही हैं, क्या लगता ईरानी है? क्या नाम है, चुनाव हार जाएंगी। वो तो क्या नाम है, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो क्या नाम है, चुनाव वो हार गए। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी को वहाँ से चुनाव हारना तय है, चूँकि वह क्षेत्र में कभी काम नहीं किए हैं। वो दिल्ली से लेके केवल बॉम्बे तक घूमने का काम किए हैं, क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। क्षेत्र में 1 रुपये का काम वो नहीं किया है। जनता महंगाई से त्रस्त होकर के अपना मूड बना ली है पीडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए। पीडीए के पक्ष में मतदान करेगी और हम लोग समाजवादी पार्टी कम से कम 40 सीट जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और हम लोग तो गठबंधन बीजेपी कहता है कि हम पूरी 80 सीटें जीतेंगे। बीजेपी तो इतनी झूठी क्या नाम झूठ बोल रही है कि वो तो समय बताएगा 5 जून का। ठीक है, 4 जून को काउंटिंग हुई, 4 जून को पता चल जाएगा कि बीजेपी कितनी सीट जीतेगी। क्या लगता है सर, स्मृति ईरानी का चुनाव है, कैसे देखते हैं ये जो अमेठी का चुनाव है? बार बार चैलेंज करती हैं स्मृति ईरानी राहुल गांधी को, अनाप शनाप बातें करती हैं, अपशब्द के बोलती हैं, कैसे देखते हैं सर? वो तो जो व्यक्ति संस्कारी अहंकारी 2 ही व्यक्ति होते हैं। तो जो संस्कारी होगा वो नाप शनाप कभी नहीं बोलेगा क्षेत्र में, क्योंकि चुनाव में जनता ही भगवान होती है। जनता ही सब कुछ है। जनता है तो देश है, देश है तो सब कुछ है, संविधान है तो पूरा संसार। इस बार ये जो दोनों कंगना रनावत है, हेमा मालिनी है, सब लगे हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में, स्मृति ईरानी, क्या लगता है इन लोगों को देखकर? अब जनता जिसको चाहेगी वो होगा। जनता ही सब कुछ है। जनता के समझ में बात आ जाएगी तो जनता अपने हिसाब से काम करेगी। अमेठी को कैसे देख रहे हैं? ये बड़ी चुनौती है। राहुल स्मृति गांधी ईरानी जी जो कहती हैं वो करती, जिसके लिए संघर्ष कर रही थी वो अपने रास्ते से भटक गई। गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, चाहे अन्य सामानों के दाम बढ़े तो रोड पर दिखाई देते। अब कई गुना दाम बढ़ा के फिर उस क्षेत्र में जा रहे हैं। क्षेत्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। जनता के समस्याओं से उनका कोई लेना नहीं है, देना नहीं। विकास का काम उनके क्षेत्र में होता ही नहीं है। जब वो क्षेत्र में जाएंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे कहाँ ज़रूरत है, कहाँ नहीं ज़रूरत है। ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ हैं। सामाजिक क्षेत्र में इनकी रुचि नहीं है। चुनाव जीतकर दिल्ली में बैठ के अपना जो ऐसा आराम करना वो करते हैं लोग। ये कंगना रनावत उनका क्षेत्र तो फिल्मी दुनिया में रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को कुछ दूसरे तरह का आईना दिखा के फिर अपना काम कर रहे हैं। उनको सत्ता से मतलब है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए उतारी क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, वो एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, उनको जनता के विकास से कोई मुद्दों से मतलब नहीं है? जैसे ये भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में भ्रम फैलाए कि 15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे, महंगाई, सबका साथ सबका विकास, ये उनका नारा है। उनके नारे में कोई दम तो है नहीं। और कंगना रनावत को लाए हैं तो उनका मकसद है भारतीय जनता पार्टी का किसी तरह से 1 सीट जीत जाए। लोग फिल्मी दुनिया के चक्कर में वोट दे दें और दिखावे के लिए लाए गए हैं। बकिया सामाजिक कोई योगदान नहीं है समाज के लिए। कंगना रनावत का व्यक्तिगत उनका ये रहा, लेकिन अब उनको राजनीति में ला रहे हैं तो भाजपा की इसी तरह की सोच है। तो कौन जीतेगा चुनावी रण, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से बार बार ये ताल ठोक रही है स्मृति ईरानी अमेठी से और कंगना रनावत मंडी से, हिमाचल प्रदेश से, फिलहाल जनता ही चुनेगी। आपकी राय क्या है? आप क्या चाहते हैं, जानते हैं, और किसको जिताना चाहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।